हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। और हम सभी कुछ नया टॉपिक हम सभी पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, जिसका नाम है आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन है क्या? मतलब एक तरह के तरीके से बोला जाए कि मैनमेड तरीके से रेन कराना। रेन मतलब बारिश कराना। अब बारिश कराना है तो आर्टिफिशियल तरीके से कैसे कराना है, क्यों कराना है, इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। और ये बारिश कैसे की जाती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आर्टिफिशियल रेन कराया जाएगा तो क्या क्या सामने फेस करने के लिए हमारे आता है प्रॉब्लम्स, उन सब के बारे में वन बाय वन हम जानेंगे, ठीक है। सिंपल मीनिंग में एक चीज जानते रहिएगा, आर्टिफिशियल रेन मतलब हम बारिश करवाते हैं। और कहाँ करवाते हैं? जहां पर वाटर की कमी हो, वाटर की स्कैरसिटी हो, ऐसी जगह पे हम बारिश को कराते हैं। उससे रिलेटेड हम देख रहे हैं पॉइंट। जैसे पहले ही बोला, आर्टिफिशियल रेन क्या है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन क्या है, तो एक तरह से मैं ये बोलूँगा कि फिजिकल रूप में या फिजिकल अवस्था में हम मैनमेड तरीके से कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करके बारिश को कराते हैं, जिससे कि वर्ल्ड वाइड वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। हमारा मेन एम यही है। जैसे कि बहुत जगह भारत में भी बहुत सारे, इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे कराए गए हैं और आउट ऑफ कंट्री में भी बहुत सारे जगह पे ये आर्टिफिशियल रेन कराए गए हैं। क्यों कराए गए हैं उसके विषय में और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आपको वन बाय वन करके बताते जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानते रहिए कि जो क्लाउड सीडिंग होती है वो उसके टाइप्स, तो उसकी जो क्लाउड सीडिंग होती है उसके दो टाइप होते हैं। क्लाउड सीडिंग की होती है उसमें दो टाइप होते हैं। एक तो आपका है वार्म क्लाउड सीडिंग, ठीक है। एक है आपका वार्म क्लाउड सीडिंग और दूसरा है कोल्ड क्लाउड सीडिंग। वार्म क्लाउड सीडिंग में NaCl यूज किया जाता है और कोल्ड क्लाउड सीडिंग में AgL होता है, AgI होता है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड बोला जाता है। और एक है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। इसका यूज करके कोल्ड क्लाउड सीडिंग उसको बोला जाता है और ये वार्म क्लाउड सीडिंग। ये प्रोसीजर क्या है ये आपको बता देते हैं। ये टाइप्स मतलब ये कहाँ पर यूज किया जाता है वो तरीका मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए वार्म क्लाउड सीडिंग है क्या। वार्म क्लाउड सीडिंग का मतलब ये होता है कि जब क्लाउड ना हो, जब बादल ना बने हो, ठीक है। बादल कैसे बनते हैं, क्लाउड कैसे बनते हैं, तो आपको पता है कि जो ओशन है, सी है, रिवर है, इसे एवोपरेट होके वाटर एवोपरेट होते हैं तो हल्के होते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ऊपर जाके एक क्लाउड बना लेते हैं, ठीक है। तो अब क्लाउड नहीं है तो क्लाउड बनाने के जो प्रोसेस होते हैं उसी को बोला जाता है वार्म क्लाउड सीडिंग। उसी को क्या बोला जाता है? वार्म क्लाउड सीडिंग बोला जाता है। जैसे कि इसको एक और नाम से जानते हैं हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग। इसमें क्या किया जाता है, कुछ केमिकल यूज किया जाता है कि जो जिस एरिया में हमें आर्टिफिशियल रेन करानी है उस एरिया के या आसपास के एरिया की जो हवाएं हैं जो फ्लो हो रही हैं, उन हवाओं को, उन क्लाउड को या एयर को हम क्या करते हैं, वो हल्के होते हैं, हम उसमें ये कुछ केमिकल्स मिक्स करके और उसको क्या कर देते हैं और लाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ फ्लो होने लग जाता है और ऊपर जाके क्लाउड बना देता है। अब जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो वो हल्का रहता है, फिर बाद में कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब उसको कोल्ड करना पड़ेगा, जो कोल्ड क्लाउड सीडिंग की तरीके से आ जाता है। वो कोल्ड अगर होगा तो फिर बाद में उसकी जो साइज है, पार्टिकल की साइज है, वो पार्टिकल की साइज क्या हो जाती है, एक दूसरे से कनेक्ट में जुड़ जाते हैं और बड़ा साइज बना लेते हैं। और जब बड़ा साइज बना लेते हैं तो उनको क्या किया जाता है, जब बड़ा साइज हो जाएगा तो उसका वेट ज्यादा हो जाएगा और जब वेट ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बारिश करने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप जो होता है क्लाउड सीडिंग का, जैसे कि पहला स्टेप मतलब क्लाउड है ही नहीं तो बारिश कैसे कराएंगे। तो क्लाउड नहीं है तो उसमें
तीन स्टेप में कंप्लीट करते हैं ये पूरा आर्टिफिशियल रेन, जिसमें से क्लाउड नहीं है तो पहला और दूसरा स्टेप की जरूरत पड़ती है। पहले स्टेप में क्या किया जाता है कि अगर क्लाउड नहीं है तो हम क्या करते हैं कि जो नीचे स्तर पर जो एयर है उसको हम कुछ केमिकल मिक्स करके ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। ये पहला स्टेप होता है। उसमें कौन कौन से केमिकल आते हैं देख सकते हैं, कौन कौन से केमिकल आते हैं, जैसे कि ये कैल्शियम क्लोराइड आ जाता है, NaCl आ जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, ये केमिकल है। कैल्शियम कार्बाइड भी आता है, ठीक है, यूरिया आता है। ये सब ऐसे केमिकल है। अमोनियम नाइट्रेट आ जाता है, इसका हम यूज करके और जो भी मतलब इसके ऊपर स्तर पे जो हवाएं हैं ये क्या कर देते हैं, इसको ऊपर की तरफ प्रेशर करके और ऊपर की तरफ जाने देते हैं। जब ये ऊपर की तरफ चला जाता है तब दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं कि उनका वेट बढ़ाते हैं। उनका जो मास है, जो क्लाउड का मास है, उसको हम वेट बढ़ाने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं, NaCl ऐड करते हैं, यूरिया ऐड करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट ऐड करते हैं एंड ड्राई आइस, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे केमिकल ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उनका जो मास है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। और तीसरा जो थर्ड जो होता है, थर्ड वो क्या होता है, उसमें जो ये जो वजन बढ़ाए गए हैं वो थर्ड पॉइंट में आ जाता है कि सिल्वर हाइड्राइड और ड्राई आइस ऐड करने से क्या हो जाता है, उनका और ज़्यादा वजन या और ज़्यादा उसका मास बढ़ जाता है। और ज़्यादा मास होने की वजह से वो नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ फॉल होने लग जाते हैं। और ये जो सिल्वर आयोडाइड की बात करें या तो ड्राई आइस है, ये कैसे वहाँ पे क्लाउड पे कैसे सीडिंग करते हैं, तो बाय एरोप्लेन या बाय जेट के द्वारा इसको सीडिंग करते हैं। ये दोनों पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टेप ऑफ क्लाउड सीडिंग जो मैं पॉइंट बताया था, क्या कर देते हैं, क्लाउड इज स्प्रेड इन द एटमोस्फियर फ्रॉम द बायोस्फीयर विद द हेल्प ऑफ जेट प्लेन, ठीक है। द सब्सटेंस लाइक सिल्वर ऑक्साइड होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है और ड्राई आइस होता है या साल्ट होता है, उसको देखिए इस प्रकार से स्प्रे कराया जाता है। ये इस प्रकार से स्प्रे कराया जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका जो मास होता है वो बढ़ जाता है। और मास बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि ये उस जगह पे, उस एरिया में प्रेसिपिटेट हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। इसका यूज जो होता है, ये जहाँ पर सूखा पड़ने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, वैसी जगह पे कराया जाता है। इंडिया में अगर मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो लास्ट 35 ईयर से इसके ऊपर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है वो 1983 में जब उस इलाके में सूखाग्रस्त, उसके कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर क्या हो गया था और ड्राउट आ गए थे, जहां पर पानी की बहुत कमी हो गई थी, तो ऐसी जगह पर पहली बार मतलब ये आर्टिफिशियल रेन कराया गया था। तमिलनाडु की सरकार ने ये कराया था। 2003 और 2004 में भी कर्नाटक सरकार ने इसका मतलब यूज किया था आर्टिफिशियल रेन का। अगर महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो 2009 में एक अमेरिकी कंपनी के सहयोग से इसका आगाज हुआ था। महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, ठीक है। और जो ये आर्टिफिशियल जो रेन है वो इस तरीके से जहां पर भी जरूरत था वहां पर आया। 2008 से अगर मैं बात करूं तो 12 ऐसे मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को मतलब ये जो आर्टिफिशियल रेन है उसको कराया गया था। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ये स्टेप लेने की जरूरत क्यों हुई थी, ये करने की जरूरत क्यों है, ये सब भी आगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूं कि ताकि आप सभी को आइडिया भी मिल सके, आप सभी को समझ में भी आ सके। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से एरोप्लेन से ये सब सीडिंग कराया जाता है। ये वाला पॉइंट आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सिल्वर आयोडाइड वहाँ पर स्प्रे कराया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो क्लाउड होती है उनका जो मास होता है वो बढ़ जाता है। और जब भी मतलब क्लाउड क्या है, एक प्रकार का वाटर का वेपर वाटर है, ठीक है, वेपर फॉर्म में है। और जब उसके अंदर ये सिल्वर हाइड्रेट या ड्राई आइस
स्प्रे कराया जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिक्स होके एक बड़ा मतलब अमाउंट में बन जाता है एक, और फिर उसके बाद से जब वेट बढ़ जाता है तो वो नीचे की तरफ फॉल होने लग जाते हैं, उसी को रेन बोला जाता है। और ये कैसे कराया गया? आर्टिफिशियल तरीके से कराया गया, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल रेन बोला जाता है। ठीक है। और एक समय में अगर इसकी यूजेस की बात करूं तो ये क्यों किया जाता है, तो इसके करने के रीजन, वाई डू वी नीड आर्टिफिशियल रेन। तो सबसे पहले तो ऐसी जगह जहाँ पे मतलब सूखाग्रस्त है, ऐसे एक और जगह पे, जैसे कि अगर मैं बात बताऊं कि बीजिंग में जब ओलंपिक गेम्स होने वाला था, तो जब मतलब उसका उद्घाटन होने वाला था तो ऐसे टाइम पे बारिश का ऐसा अनुमान लगाया गया था बारिश हो सकती है, तो वो बारिश उस समय ना हो उसके पहले ही आर्टिफिशियली दूसरे जगह पे आर्टिफिशियल क्लाउड बना के, वो जितने भी उसके क्लाउड वहां पे बने थे उन सभी क्लाउड को आर्टिफिशियल तरीके से अलग जगह पे पहले ही बारिश करा दी गई थी, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से बीजिंग में जो ओलंपिक गेम होने वाला था वो प्रॉपर तरीके से ओलंपिक हो पाया था। ये चाइना ने ये टेक्निक यूज करके और वहां पे बारिश कराए थे। तो ये बहुत सारे टेक्निक हैं। खास करके अगर 2014 की बात करूं तो दिल्ली सरकार ने भी ये रखा था कि यहाँ पर बहुत सारे पॉल्यूशन हो गए हैं, ठीक है, स्मग हो गए हैं। ठीक है, स्मग, अभी स्मग क्या होता है वो चीज़ें थोड़ा सा मैं बता दूंगा। स्मग जो होता है, ये स्मग स्मग क्या होता है, एक तो डस्ट और प्लस स्मोक, ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो स्मोक हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तो जब एयर पॉल्यूटेड हो जाता है तो उसके पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी आर्टिफिशियल रेन कराए जाते हैं कि उसका पॉल्यूशन कम हो सके। ठीक है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, जब स्मॉग हो जाएगा ना तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हम प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और कैसे ये क्लाउड सीडिंग होता है ये तरीका तो आपने सीख लिया। अब हम यहाँ पर ये जानने की ट्राई करेंगे, एक ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या था, क्रिएटिंग न्यू सोर्स ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू फेस द वर्ल्ड डिमांड एंड द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जहां पर भी मतलब ये प्रॉब्लम है वाटर रिसोर्सेज का, जहां प्रॉब्लम है उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये टेक्निक का यूज किया जाता है। हेल्पिंग द जोन्स सफरिंग ड्राउट, ऐसी जगह पे, ड्राउट मतलब जहां पे सूखा पड़ जाता है, सूखा जहां पे पड़ जाता है ऐसी जगह पे भी फैसिलिटी देने के लिए हम, या तो ये एग्रीकल्चर को फैसिलिटी देने के लिए जहाँ पर रेन नहीं हो रहे हैं, रेन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसी जगह पे भी हम, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें बहुत कॉस्ट पड़ते हैं, कॉस्टली होता है। लेकिन जहाँ पर अगर सूखा है, जहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे जैसे चाइना की मैं बात किया, वहाँ पे ओलंपिक मतलब ओलंपिक गेम आपको पता ही है कि ओलंपिक पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो ऐसे कुछ अगर वर्क हो रहे हैं और उसमें ये सब करना है तो वो एक प्रकार का ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अभी प्रॉब्लम्स की मैं आपको बात गिनाने लग जाऊं, ठीक है, जैसे कुछ और पॉइंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कंट्री यूजिंग आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट, मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ये टेक्निक को, आर्टिफिशियल रेन की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। चाइना हैज द लार्जेस्ट क्लाउड सीडिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में इसको यूज कर चुका है। थाईलैंड भी कर चुका है, मुंबई भी हो चुका है सिटी इन इंडिया, कर्नाटक है ही है, दुबई में भी हो चुका है इन यूएई। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आर्टिफिशियल रेन हो रहा है। दुबई में 2008 में कराया गया था, तो देखिए इस प्रकार से आर्टिफिशियल रेन हुआ था। और भी इससे जो पॉइंट मैं बताना चाहता था इससे रिलेटेड कि इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, तो जब क्लाउड सीडिंग जब किया जाता है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाली होती है कि इसमें जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, केमिकल जो यूज करते हैं, ठीक है, उसकी कितनी मात्रा में यूज करना है वो ध्यान में रखना होता है। ठीक है, क्लाउड वहाँ पे उस टाइम पे किस प्रकार का सीजन है, किस प्रकार का मौसम है, वो उसके आर्टिफिशियल रेन के अनुकूल है या नहीं है, ये ध्यान रखने वाले पॉइंट है। ठीक है, और जहाँ पर भी बारिश करानी है, रेन कराना है, वहाँ के हालात कैसे हैं वो ध्यान में रखना है। ठीक है, वहाँ पे क्लाउड किस टाइप का है, ठीक है, जो एयर जो फ्लो हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, ठीक है,
और उनकी जो मोशन है वो कितना है, इन पॉइंटों को भी ध्यान में रखना होता है। देखो क्लाउड सीडिंग जो किया जाता है ना, क्लाउड सीडिंग की अगर मैं बात बताऊं, यहाँ ऊपर जो मैं पॉइंट आपको बताया था, देखिए क्लाउड सीडिंग कैसे हो रहा है। जो मेरा ये क्लाउड है ना, यहाँ पे देखिए ये क्लाउड आपको दिख रहे हैं जिसके ऊपर ये हेलीकॉप्टर से जा रहा है, तो देखिए ये मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, और क्लाउड इस डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तब हम एरोप्लेन जो है या प्लेन की डायरेक्शन इस तरफ करते हैं। अगर मेरा क्लाउड जो है, क्लाउड ध्यान रखना, क्लाउड अगर मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा प्लेन का डायरेक्शन ये होगा और इस प्रकार से स्प्रे करते हुए जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने वाली होती है, ठीक है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट जो अभी ज़रूरी है, जैसे कि कंप्यूटर रडार ज़रूरत होता है, ठीक है, कि जो रडार क्या करता है कि जो भी मतलब सीजन है, मौसम है, वो बताता है, ठीक है, कि किस प्रकार से है वो क्लाउड बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसकी जितने भी रिस्पॉन्सिबल पॉइंट होते हैं उसकी एक एक पॉइंट की नॉलेज देते रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल रेन क्यों कराए जाते हैं, क्यों ज़रूरत है, ठीक है। देखो एक तो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, तो वैसे पॉइंट के ऐसी जगह पर हमें आर्टिफिशियल रेन कराने की ज़रूरत है, या तो जहाँ पर सूखा ड्राउट आए हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कराने की ज़रूरत है, और आर्टिफिशियल रेन जहाँ पर भी स्कैरसिटी हो पानी की, ठीक है, वैसी जगह पे जो डिमांड फुलफिल करना है तो ऐसी जगह पे भी हमें आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे हार्मफुल भी पॉइंट हैं, तो वो पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने की, कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत हो, बहुत मतलब ज़रूरी हो। अब आर्टिफिशियल रेन पहले तो किसी के माइंड में आ जाता है, आर्टिफिशियल रेन मतलब आर्टिफिशियल तरीके से पानी गिराना, तो वो जो फिल्म इंडस्ट्री में वो रेन कराते हैं वो आर्टिफिशियल रेन नहीं है। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी ये पॉइंट तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आशा करता हूँ कि ऐसे जितने भी डाउट होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम को इस तरीके से फेस करके और फेस किया जा सकता है और उसको बताया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट मैं बताया यहाँ पर कि क्यों ज़रूरत होती है, क्यों और कैसे कराया जाता है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है ना वो सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का यूज करके, अब देखो दूसरा स्टेप अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि दूसरा स्टेप कि अगर मान लो कि क्लाउड है ऑलरेडी, तो आपको सिर्फ थर्ड स्टेप का जरूरत होता है। सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस का स्प्रे करा दो क्लाउड के ऊपर, और कैसे स्प्रे कराना वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब दो टेक्निक यूज करते हैं, अभी तो ये इसका भी यूज करते हैं, जेट का भी यूज किया जाता है, रॉकेट का यूज किया जाता है, ठीक है। रॉकेट का यूज करके भी स्प्रे कर दिया जाता है, जो सिल्वर आयोडाइड है उसका यूज करके, AgI सिल्वर आयोडाइड यूज करके, और उसके ऊपर क्लाउड के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से जो क्लाउड के वाटर का जो पार्टिकल है वो बड़े साइज में हो जाते हैं, कई सारे पार्टिकल कंडेंसेशन हो जाता है जो आइस का रूप ले लेते हैं। ड्राई आइस क्यों वहाँ पर डालते हैं, ड्राई आइस की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ का और एनवायरनमेंट और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। जब सॉलिड होगा तो उसका वेट होगा, और जब वेट होगा तो क्या करेगा, नीचे की तरफ फॉल होने लग जाएगा, और वो जो नीचे की तरफ फॉल होता है वही तो है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये पिक्चर में देखिए, पिक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से ये जो रेन है वो फॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को आशा करता हूँ कि सारे डाउट आर्टिफिशियल रेन से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हो गए होंगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।